बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम लोग टॉपिक स्टडी कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की सब हेडिंग्स डिस्कस कर रहे हैं। दोनों मोशन को लिंक करके हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर ली है। अभी इन्हीं दोनों मोशन को लिंक रखते हुए हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी फाइंड आउट करेंगे। बच्चों, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के टॉपिक में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाला जो हिस्सा है ये खासा इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोगों ने ध्यान से समझना है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का टॉपिक बाकायदा शुरू करने से पहले आप लोगों को दो पॉइंट्स हैं जो मैं रिमाइंड करवा दूं। पिछले लेक्चर के स्टार्ट में भी आप लोगों को ये बात बताई गई थी। ये बात जहन में रखना जरूरी है कि पॉइंट P इज मूविंग अलोंग अ सर्कल के पॉइंट P सर्कल में मूव करता है, लेकिन जो इसकी प्रोजेक्शन n है, पॉइंट P की जो प्रोजेक्शन n है वो डायमीटर DE पर मूव करती है। लेकिन ये बात भी तय है कि पॉइंट P ही की वजह से मूव करती है प्रोजेक्शन n, लेकिन पॉइंट P सर्कल में मूव करेगा और पॉइंट P की वजह से इसकी जो प्रोजेक्शन n होगी वो डायमीटर DE पर मूव करेगी। और दूसरा ये बात भी याद रखिएगा कि ये जो पॉइंट n है, जो पॉइंट P की प्रोजेक्शन है, इसकी मोशन पॉइंटर P1 की मोशन का रेप्लिका है। ये दोनों एक जैसी हैं, तो जो डेरिवेशन n के लिए करेंगे, जैसे अभी हम वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, वो पॉइंटर P1 पर भी होल्ड करेगी। अब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है, ये n ही की फाइंड आउट करनी है। लेकिन जाहिर है कि P मूव करेगा तो n मूव करेगा, क्योंकि n पॉइंट P की प्रोजेक्शन है। सो पॉइंट P को पहले मूव करवाते हैं, फिर n की तरफ आएंगे और इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे इस पॉइंट n की। बच्चों, टॉपिक का स्टार्ट कुछ इस तरह से होता है कि वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट P एट एनी इंस्टेंट, कि वेलोसिटी जो है पॉइंट P की किसी भी लम्हे इज डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सर्कल, वो सर्कल के टेंजेंट के साथ डायरेक्टेड है एट पॉइंट P, पॉइंट P पर। पॉइंट P पर ये जो हमने टेंजेंट लगा रखा है ना, ये पॉइंट P पर लगा हुआ टेंजेंट जो है ये पॉइंट P की वेलोसिटी Vp को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट P के पॉइंट P की जो वेलोसिटी होगी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी लम्हे, इज डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट एट पॉइंट P ऑफ द सर्कल, वो सर्कल के पॉइंट P के ऊपर जो टेंजेंट लगा हुआ है ये पॉइंट P की वेलोसिटी Vp को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टेंजेंट जो है। एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, और पॉइंट P की वेलोसिटी की डायरेक्शन तो टेंजेंट के साथ है, Vp की डायरेक्शन तो टेंजेंट के साथ है, लेकिन जो इसकी मैग्नीट्यूड है Vp इज इक्वल टू x नॉट ओमेगा होगी। अब ये x नॉट ओमेगा कैसे हो गई? एक फार्मूला है जो हम लोग 5th चैप्टर से जानते हैं कि v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है। तो v की जगह तो हमने Vp लिख दिया, क्योंकि पॉइंट P की वेलोसिटी Vp से लिखी जाएगी। लेकिन आप लोग देख सकते हैं फिगर में कि हमारा रेडियस जो है ना वो x नॉट है, तो रेडियस r की बजाय हमने x नॉट लिख दिया, साथ में ओमेगा वैसे ही आ गया, तो Vp इज इक्वल टू x नॉट ओमेगा हो गया। तो इस तरह पॉइंट P की वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड हमने बता दी है कि Vp इज इक्वल टू x नॉट ओमेगा है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों बता दी। तो यूं हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट P एट एनी इंस्टेंट, के वेलोसिटी जो है पॉइंट P की किसी भी लम्हे इज डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सर्कल एट पॉइंट P, वो पॉइंट P पर सर्कल के ऊपर जो आपने टेंजेंट लगाया हुआ है पॉइंट P की वेलोसिटी Vp उसके साथ डायरेक्टेड है, यानी इसकी डायरेक्शन पॉइंट P की वेलोसिटी Vp की इस टेंजेंट के साथ है, और इसकी जो मैग्नीट्यूड है Vp इज इक्वल टू x नॉट ओमेगा है। अब n की तरफ आते हैं। मोशन ऑफ n, पॉइंट n की जो मोशन है अलोंग द डायमीटर DE, वो डायमीटर DE के साथ है, बट दिस मोशन इज ड्यू टू द मोशन ऑफ पॉइंट P, ये पॉइंट P की मोशन की वजह से है। वैसे तो हमें मालूम है कि पॉइंट P ने तो सर्कुलर पाथ पे मूव करना है, लेकिन पॉइंट P की सर्कुलर पाथ की मोशन की वजह से जो इसकी प्रोजेक्शन n होगी वो डायमीटर DE पर मूव करेगी। तो मोशन जो होगी पॉइंट n की, जो कि डायमीटर DE पर है, इज ड्यू टू द मोशन ऑफ पॉइंट P, वो पॉइंट P की मोशन की वजह से है जो कि सर्कुलर पाथ पे। लेकिन जाहिर है कि हमें तो n की जो है वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है,
तो वेलोसिटी ऑफ द एन, जो एन की वेलोसिटी होगी ना, विल बी अ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वीपी, वो वेलोसिटी वीपी का एक कंपोनेंट होगी, बट सच अ कंपोनेंट, लेकिन ये एक ऐसा कंपोनेंट होगी दैट मूव्स अलोंग द डायमीटर डीई, जो डायमीटर डीई पर मूव करेगा। देखिए जैसे मैंने बताया कि पॉइंट पी की जो वेलोसिटी है वीपी, वो तो टेंजेंट के साथ डायरेक्टेड है। अब वीपी के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक ये परपेंडिकुलर वाला और एक ये बेस वाला कंपोनेंट। अब साफ जाहिर है कि बेस वाला जो वीपी का कंपोनेंट होगा वो इस तरह से मूव करेगा, हॉरिजेंटली मूव करेगा, लेकिन वीपी का ये जो कंपोनेंट होगा ना परपेंडिकुलर वाला, वो इस तरह अप एंड डाउन मूव करेगा, यानी यही वो कंपोनेंट होगा जो डायमीटर के साथ मूव कर सकता है। और जो कंपोनेंट वीपी का, जो भी कंपोनेंट डायमीटर के साथ मूव करेगा, वही पॉइंट एन की वेलोसिटी होगी, क्योंकि पॉइंट एन भी डायमीटर डी पर ही मूव कर रहा है, तो वो जाहिर है परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है जिसको रेड कलर से लिखा गया है। तो वेलोसिटी ऑफ द एन की वेलोसिटी जो होगी ना पॉइंट एन की, विल बी अ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वीपी, वो वेलोसिटी वीपी का एक कंपोनेंट होगी, और ये वही कंपोनेंट है परपेंडिकुलर वाला। तो वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट एन के, पॉइंट एन की जो वेलोसिटी होगी विल बी अ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वीपी, वो वेलोसिटी वीपी का एक कंपोनेंट होगी, बट सच अ कंपोनेंट, लेकिन ऐसा कंपोनेंट लेना है वीपी का दैट मूव्स अलोंग द डायमीटर डीई, जो डायमीटर डीई के साथ मूव करे। तो बस वीपी का वो कंपोनेंट जो डायमीटर डीई के साथ मूव कर रहा है वो वी है, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है, और ये वी वेलोसिटी ही एन की वेलोसिटी, अब मुझे ये वी ही फाइंड आउट करना है। लेकिन बच्चों इस v को फाइंड आउट करने के लिए हमें इस ट्राइंगल एनपीएम में जाना होगा और इसका एंगल भी बताना पड़ेगा, जिसके लिहाज से मैंने इसको परपेंडिकुलर कहा है। प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल होते हैं। रेडियस के साथ, टेंजेंट का रेडियस के साथ, ये टेंजेंट है ना, तो इसका रेडियस के साथ जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का है, ये थीटा है। तो अगर ये टोटल एंगल 90 का है, ये थीटा है, तो रिमेनिंग एंगल 90 माइनस थीटा होगा, यानी ये टोटल एंगल 90 का है। टेंजेंट का जो रेडियस के साथ एक्स नॉट के साथ जो एंगल बन रहा है, ये टोटल एंगल 90 का है, ये थीटा है, तो रिमेनिंग एंगल 90 माइनस थीटा होगा। यूं समझिए ना, जैसे ये 30 का एंगल हो, ये थीटा जो है ना ये वाला, ये 30 का एंगल हो, ये टोटल एंगल 90 का हो, तो 90 में से 30 माइनस कर दो तो ये वाला एंगल 60 यानी 90 माइनस 30 का होगा। तो अब मैंने एंगल ये आपको बता दिया 90 माइनस थीटा, इसके लिहाज से ही ये परपेंडिकुलर है, और ये वाला बेस होगा, जाहिर है एंगल के सामने वाली साइड ही परपेंडिकुलर होती है, ये बेस होती है, और जो 90 के सामने होती है वो हाइपोटेन्यूस होता है। तो हमें ये परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, क्योंकि वीपी का ये जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है जिसको मैंने वी का नाम दे रखा है, यही तो वो कंपोनेंट है जिसने डायमीटर के साथ मूव करना है, और यही पॉइंट एन की वेलोसिटी है वी। बहरहाल एंगल तो हमें पता चल गया कि ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो 90 में से थीटा माइनस करेंगे, बाकी ये 90 माइनस थीटा है, इसके लिहाज से ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है। और हम अब परपेंडिकुलर v जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो इस ट्राइंगल एनपीएम में चलते हैं। एंगल याद रखिएगा कि एंगल जो हमने इस ट्राइंगल का बताया वो 90 माइनस थीटा है। तो इन ट्राइंगल एम एन पी, यानी ये ट्राइंगल है हमारी एम एन पी, परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है। हाइपोटेन्यूस हमें पता है, बेस का तो वैसे ही हमें आइडिया नहीं है, अभी हमने फाइंड आउट ही नहीं की। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस रेशियो लगा दें, और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस हम जानते हैं कि साइन थीटा की इक्वल होती है। लेकिन जाहिर है हमारा एंगल थीटा नहीं है, हमारा एंगल तो 90 माइनस थीटा है। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू होगा साइन 90 माइनस थीटा। परपेंडिकुलर की जगह तो जाहिर है v लिखेंगे, जो पॉइंट एन की वेलोसिटी है, जो हमें फाइंड आउट करनी है। हाइपोटेन्यूस की जगह आप लोग vp लिख दें, हाइपोटेन्यूस यही है, vp उसकी जगह vp लिख दें, इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ऐसा करेंगे, इधर भी वीपी से मल्टीप्लाई करें, उधर भी, तो इधर तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, वीपी उस तरफ चला जाएगा, तो v इज इक्वल टू वीपी साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब हमें दो काम करने हैं इस इक्वेशन 2 के साथ। एक तो मुझे वीपी की वैल्यू पुट करनी है, और वो तो हमारे पास इक्वेशन 1 में है ना, वीपी की वैल्यू एक्स नॉट ओमेगा पुट कर देंगे। दूसरा साइन 90 माइनस थीटा को भी सॉल्व करना है। ये आप रफ वर्किंग में कर सकते हैं, जो रेड कलर में सारा किया हुआ है, ये साइन 90 माइनस थीटा को सॉल्व किया गया है। रफ वर्किंग में भी किया जा सकता है, नीट में भी करना हो तो साइड में करें। एक्चुअली फार्मूला होता है साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2
माइनस कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2। फिर से देखें, साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 यानी 2 थीटा है, दरमियान में माइनस है। इसको एक्सपेंड करना हो तो यूं एक्सपेंड किया जाता है, साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2। अब ये जो साइन 90 माइनस थीटा ये इसके ओवर में लिखें और बिल्कुल इसी फार्मूला के अकॉर्डिंगली इसको एक्सपेंड कर दें। करना सिर्फ इतना होगा कि जहां थीटा 1 है वहां 90 लिखते रहें, जहां थीटा 2 है वहां सिर्फ थीटा लिख दें। तो देखिए साइन थीटा 1 की जगह 90 लिख दिया, कॉस थीटा 2 की जगह थीटा लिख दिया। मैंने बताया ना, थीटा 1 की जगह 90 और थीटा 2 की जगह थीटा लिखते जाना। तो साइन थीटा 1 की जगह 90, कॉस थीटा 2 की जगह थीटा लिख दिया, माइनस कॉस थीटा 1 की जगह अगेन क्या लिख देना है 90, और साइन थीटा 2 की जगह क्या लिख देना है थीटा। अब साइन 90 तो 1 होता है तो कॉस थीटा तो वैसे ही आ जाना है, कॉस 90 0 होता है, साथ में साइन थीटा वैसे ही आ जाएगा। जब कॉस 90 0 है तो इसने इसको साथ वाले को बी फैक्टर को 0 कर देना है, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग तो 0 हो जाता है, ये तो फैक्टर ही खत्म हो जाना है। साइन 91 होता है, कॉस थीटा 1 से मल्टीप्लाई कॉस थीटा आ जाएगा। तो पता ये चला कि साइन 90 माइनस थीटा को अगर सॉल्व किया जाए तो हमारा आंसर जो है वो कॉस थीटा आता है। अब ये हमारे पास दोनों आंसर आ चुके हैं, यानी वीपी की वैल्यू तो पहले ही मालूम थी कि वीपी की वैल्यू हमारे पास जो है वो एक्स नॉट ओमेगा थी। साइन 90 माइनस थीटा भी सॉल्व कर लिया रफ वर्किंग में और वो कॉस ऑफ थीटा आ चुका है। अब ये दोनों वैल्यूज जो हैं बच्चों, ये हम लोग इक्वेशन जो है 1 में पुट कर देते हैं। तो अब इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2 में जैसे ही ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये सूरत हाल होगी। इक्वेशन 2 है ना हमारी, इसमें वैल्यूज पुट कर दें। अब देखो v इज इक्वल टू वीपी की जगह क्या पुट करेंगे एक्स नॉट ओमेगा, जो पहले ही हमारे पास इक्वेशन 1 में था। तो v इज इक्वल टू वीपी, v इज इक्वल टू वीपी की जगह मैंने एक्स नॉट ओमेगा पुट कर दिया, और साइन 90 माइनस थीटा का जैसे मैं पिछली स्लाइड में आपको बता चुका हूं वो कॉस ऑफ थीटा लिख देना। तो v इज इक्वल टू वीपी की जगह एक्स नॉट ओमेगा आ गया, और साइन 90 माइनस थीटा की जगह कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि हमने रफ वर्किंग में सॉल्व किया था, कॉस थीटा लिख दिया। तो v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि ये वैल्यूज पुट कर दी गई हैं, v इज इक्वल टू वीपी की जगह एक्स नॉट ओमेगा लिख दिया गया और साइन 90 माइनस थीटा की जगह कॉस ऑफ थीटा, तो v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा कॉस ऑफ थीटा हमारा फार्मूला बन गया। इसको इक्वेशन 3 का नाम देते हैं। बच्चों कॉस ऑफ थीटा जो है पीछे कई दफा ये जिक्र हो चुका कि थीटा ओमेगा टी के इक्वल भी होता है, तो v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा कॉस ऑफ थीटा होगा। इन इक्वेशन से हमें पता चलता है कि वेलोसिटी फंक्शन ऑफ थीटा या वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम के तौर पर रिप्रेजेंट की जा सकती है। हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं कि वेलोसिटी को कैसे फंक्शन ऑफ थीटा के तौर पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बच्चों आपको थीटा मालूम हो तो आप वेलोसिटी बता सकते हैं, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। डायरेक्शन की बात चूंकि हमारे टेक्स्ट में की गई है तो मैं आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है विद रिस्पेक्ट टू थीटा बताता हूं। जैसे देखो जब थीटा 0 से 90 का होता है तो n की डायरेक्शन o से d की तरफ होती है। जब ये एंगल तो इसका पॉइंट P का है ना, तो जब एंगल 0 से 90 का होता है तो n की डायरेक्शन o से d की तरफ होती है। जब 90 से 180 का होता है तो n तो वापस लौटता है ना, फिर तो n की डायरेक्शन d से o की तरफ होती है। d से o भी कह सकते हैं, e भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है ना। तो जब एंगल 0 से 90 का था यानी 0 से π/2 भी कह सकते हैं, तो n की डायरेक्शन थी o से d की तरफ। जब 90 से 180 का एंगल हुआ, 90 से 180 कह लें या π/2 से π कह लें, तो 90 से 180 का एंगल है तो n की डायरेक्शन जो है, n की डायरेक्शन d से o या e की तरफ है। और जब 90 से 180 होता है यानी पाई से 3π/2, 180 से 270 होता है, ये 180 से 270 यानी पाई से 3π/2, तो फिर n की डायरेक्शन o से e की तरफ होगी। और जब 270 से 360 यानी 3π/2 से 2π, तो फिर n की डायरेक्शन e से o की तरफ होगी। यानी सिंपली यूं समझ लें कि हमारे पास जब जब एंगल बढ़ता जाएगा साथ साथ n भी, जैसा कि पिछले टॉपिक में बताया था, वो वाइब्रेट करता रहेगा। तो 0 से 90 का एंगल होगा तो n की डायरेक्शन जो है o से d की तरफ होगी। 90 से 180 का होगा तो n की डायरेक्शन जो है o या e की तरफ होगी। जब 180 से 270 होगा तो o से e की तरफ होगी। 270 से 360 का होगा तो n की डायरेक्शन e से o कह लें या e से d की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। तो ये कोई फर्क नहीं होता कि अगर हम E से O की तरफ कह लें या D की तरफ कह लें, डायरेक्शन तो अपवर्ड ही है ना। तो इस तरह हमें पता चला कि वेलोसिटी फंक्शन ऑफ थीटा है
आपको थीटा पता हो तो आप वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट की जा सकती है, लेकिन अभी वो हमारे टेक्स्ट में गिवन नहीं है। तो वेलोसिटी x नॉट cos ओमेगा टी हो गया, या v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा कॉस ऑफ थीटा, या v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा कॉस ऑफ थीटा या कॉस ओमेगा टी, दोनों वर्जन में इसको लिखा जा सकता है। मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, वेलोसिटी की डायरेक्शन तो हमने थीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दी, लेकिन हम कॉस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। कॉस थीटा हमें पता है कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। अगर कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है तो इस ट्राइंगल ONP में जाएं, जहां हमारा प्रोजेक्शन n मूव कर रही है, पॉइंट n, उस ट्राइंगल के अंदर जाएं और अब हम लोग जो है बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इस ट्राइंगल में ना बच्चों ONP में अगर आपको बेस और हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है तो आप देखें बेस हमारी NP है, बेस हमारी क्या है NP, और हाइपोटेन्यूज है OP। इस थीटा के लिहाज से फाइंड आउट करनी है, ये ट्राइंगल के जो अंदर है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है। तो बेस तो हो गई हमारी NP, देखिए मैंने NP लिख दिया, हाइपोटेन्यूज हो गया OP, तो OP लिख दें। तो cos थीटा फाइंड आउट करने के लिए आपको दो वैल्यूज चाहिए, NP और OP की, लेकिन फिगर में देखिए जरा, NP की वैल्यू हमारे पास नहीं है, OP की वैल्यू तो हमारे पास है x नॉट, लेकिन NP की बेस की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो इसका मतलब पहले ट्राइंगल ONP में जाएं और बेस की वैल्यू फाइंड आउट करें, फिर इस फार्मूले की तरफ दोबारा आते हैं, इन ट्राइंगल ONP में चलते हैं। पाइथागोरियन थ्योरम आपने सुना होगा कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है, लेकिन हमें तो बेस फाइंड आउट करनी, तो बेस का स्क्वायर जो होता है ना, दैट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर होगा। अब देखें जरा, बेस क्या है हमारे पास, NP का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, OP का स्क्वायर। ये देखें इस ट्राइंगल के मुताबिक बेस है NP का स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, OP का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या होगा, ON का स्क्वायर। वो मैंने वैल्यूज पुट कर दी, बेस NP का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज OP का स्क्वायर, परपेंडिकुलर ON का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करें, इधर स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, वैल्यूज पुट करें। हाइपोटेन्यूज यानी OP, उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, x नॉट, तो वो x नॉट मैंने पुट कर दिया, x नॉट का स्क्वायर कर दिया। परपेंडिकुलर ON, परपेंडिकुलर जो ON है उसकी वैल्यू हमारे पास है x, तो x का स्क्वायर कर दें, तो NP की वैल्यू होगी x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट। अब ये वैल्यूज इसमें लाके पुट करें तो cos थीटा इज इक्वल टू, NP की वैल्यू तो हमारे पास थी, सॉरी NP की वैल्यू हमारे पास नहीं थी, NP की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, वो है x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट। ओवर में OP की वैल्यू हमारे पास थी, OP की वैल्यू पहले से थी, उसकी जगह आप लोग x नॉट लिख दें। तो दोनों वैल्यूज अब तो फाइंड आउट हो गई, NP की वैल्यू नहीं थी वो फाइंड आउट कर ली, x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर स्क्वायर रूट, और ओवर में OP की जगह हम x नॉट लिखते हैं। ये वैल्यू अब जाके इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, यानी v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा कॉस ऑफ थीटा था, कॉस थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है बेस और हाइपोटेन्यूज की मदद से, बेस की वैल्यू नहीं थी वो फाइंड आउट की, तो ये कॉस थीटा की वैल्यू है एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर एक्स नॉट। ये वैल्यू इस इक्वेशन 3 में पुट कर दें, v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा कॉस ऑफ थीटा की जगह। बच्चों जैसे हमने वैल्यू पुट की v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा कॉस ऑफ थीटा की जगह ये मैंने पुट कर दी है, कॉस ऑफ थीटा की जगह ये पुट किया, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट ओवर में एक्स नॉट। तो देखें एक्स नॉट से एक्स नॉट तो कैंसिल हो जाएगा, तो फार्मूला बन जाएगा v इज इक्वल टू ओमेगा, v इज इक्वल टू ओमेगा, क्योंकि एक्स नॉट तो कैंसिल हो गया ना, तो v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट हो गया। ये हमारा मेन फार्मूला जो हमने ड्राइव कर लिया। अब ये जो हमने मेन फार्मूला बच्चों यहां पर ड्राइव किया है, अब ये जाहिर है हमें पता है कि ये फार्मूला तो हमने n की वेलोसिटी के लिए, n की वेलोसिटी के लिए ड्राइव किया है, n की वेलोसिटी के लिए ड्राइव किया है जो डायमीटर de पर मूव कर रहा है, लेकिन n की मोशन पॉइंटर, ये पॉइंट P की मोशन की वजह से है, और ये n की मोशन जो पॉइंट P की मोशन की वजह से है, और n कहां पर मूव कर रहा है, डायमीटर d पर। बट पॉइंट इज दैट कि आपने वेलोसिटी n की निकाली, और जैसा कि लेक्चर के शुरू में ही मैंने बता दिया था कि n की मोशन पॉइंटर P1 की मोशन का रेप्लिका है, तो जो डेरिवेशन आपने n के लिए करनी है वो पॉइंटर P1 पर होल्ड करनी है। तो ये वेलोसिटी तो n की है, लेकिन चूंकि इसकी मोशन पॉइंटर P1 की मोशन का रेप्लिका है, तो यही वेलोसिटी पॉइंटर P1 की होगी, यानी ये फार्मूला पॉइंटर P1 पर भी होल्ड करेगा। बल्कि यूं भी कह लें कि ये जो वेलोसिटी है चूंकि n की मोशन की है, पॉइंटर P1 की मोशन की भी है, और ये दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं, तो हर वो बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही होगी
उसके ऊपर ये वेलोसिटी का फार्मूला होल्ड करेगा। v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। बच्चों अब एक फाइनली हमने 2 पॉइंट्स इसमें और करने हैं और वो कुछ इस तरह से है कि हम लोग देखते हैं कि जब कोई चीज सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही होती है, जिस तरह स्विंग में, झूले में भी आपने देखा होगा कि मीन पोजीशन पर वेलोसिटी होती है मैक्सिमम और एक्सट्रीम में हो जाती है 0। तो देखते हैं कि क्या ऐसा होता है कि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम और एक्सट्रीम पे 0, क्योंकि जो चीज भी सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है वो मीन पोजीशन से बड़ी तेजी से गुजरती है, एक्सट्रीम्स पे जाके वो रुकती होती है। यहां भी रुकेगी एक्सट्रीम पोजीशन पे, मीन से बड़ी स्पीड से गुजरेगी, यहां भी रुक के फिर चले वापस मुड़ेगी। तो देखते हैं कि क्या ऐसा होता है। मीन पोजीशन पे हमारे पास क्या आता है और एक्सट्रीम पोजीशन पे। मीन पोजीशन पे x 0 होता है क्योंकि मीन से तो x ने स्टार्ट होना है, यहाँ x तो 0 है। तो अगर मैं इस फार्मूले में x 0 पुट करूं तो v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस x की जगह 0 का स्क्वायर कर दें और स्क्वायर रूट वैसे आने दे। v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस x की जगह 0 का स्क्वायर कर दिया, ओवर में स्क्वायर रूट लगा दिया। 0 का स्क्वायर माइनस करने की जरूरत नहीं, तो v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल होगा तो v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट आ जाएगा। ये है मीन पोजीशन पे वेलोसिटी और ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। ये कैसे मैक्सिमम वेलोसिटी है बच्चों? जब टॉपिक हमारा शुरू हुआ था ना, सबसे पहले जो पॉइंट P को हमने वेलोसिटी दी थी ना, Vp इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा थी, तो ये पॉइंट P की सारी वेलोसिटी पॉइंट N को मिल जाती है, लेकिन कहां पर? मीन पोजीशन पर। पॉइंट P की वेलोसिटी थी Vp इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा, और ये मैक्सिमम वेलोसिटी और ये सारी वेलोसिटी पॉइंट N को मिल जाएगी, लेकिन कहां पर? जब वो मीन पोजीशन से गुजरा होगा। सिर्फ पॉइंट N ही नहीं, जो भी चीज सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही होती है मीन पोजीशन पर, ये उसकी वेलोसिटी होती है और ये उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है। अब ये तो हो गई मीन पे, O पे कह लें या पॉइंटर P1 की A पर कह लें, लेकिन एक्सट्रीम पर भी देखें जाके क्या बनता है। एक्सट्रीम पे x x नॉट के बराबर होता है, क्योंकि मीन से लेकर एक्सट्रीम तक का जो फासला होता है ना, ये एम्पलीट्यूड होती है x नॉट, फिर x x नॉट के बराबर हो जाएगा। तो x की जगह x नॉट पुट करके देखें, v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस x की जगह भी x नॉट स्क्वायर कर दें, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर रूट भी 0 होता है, मल्टीप्लाई बाय ओमेगा भी 0 हो जाएगा। तो इस तरह वेलोसिटी हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 हो जाएगी। बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इटसेल्फ खासा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसका ये जो पार्ट अभी आपको पढ़ाया गया है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी खासा इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है। तो इस डेरिवेशन को खास तौर पर करें, जहां इसमें थ्योरी आती है उस थ्योरी को भी एडजस्ट करें। मजीद कोई प्रॉब्लम इसमें कहीं हो समझने में तो उसको जरूर डिस्कस कीजिएगा। फिगर को सामने रखते हुए इसको आप लोगों ने समझना है, तो बड़ी आसान डेरिवेशन है, कोई इसमें मुश्किल पेश नहीं आएगी। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।